हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर विरता एडुआ में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पेपर की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण सेक्शन रहता है आपका करंट अफेयर का, जिसमें 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर जो है वो आती है। उसमें यूपी का जो करंट अफेयर है हम उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहला सेट जो लगवा दिया था उसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज जो हम लोग सेट सॉल्व करने वाले हैं इसमें हमारे 36 क्वेश्चन है, जो कि आपके जनवरी से लेके आपका जो जून तक का 6 महीने का करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न, उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि इस पेपर की आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये आपका उत्तर प्रदेश द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और ये किसे दिया गया? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, पंडित विशंबर निषाद, प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी, या इनमें से कोई नहीं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये 2021 का अवार्ड था जो 2023 में दिया गया, और ये दिया गया हमारे प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को। आगे आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पीएम श्री प्रधानमंत्री श्री पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर, यानी इसके पूरा नाम है ये प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल कितने चयनित विद्यालयों की संख्या है? 1931, 1225, 1861 या 1753? तो इनकी जो संख्या है फ्रेंड वो है 1753। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश में कुल कितने अमृत भारत स्टेशन चयनित हुए हैं? ये अमृत भारत स्टेशन एक पहल है जिसमें स्टेशनों का जो सौंदर्यीकरण है वो किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्टेशनों का जो सौंदर्यीकरण है उससे संबंधित हमारी ये पहल है, और इसमें जो हमारे जो स्टेशन है वो कितने हैं? वो है फ्रेंड 150 यानी 150। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, खबरों में रहा कालिंजर मेला व किला उत्तर प्रदेश में किस जिले में पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिंजर महोत्सव भी ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। ठीक है, कालिंजर किला बोला जाए, महोत्सव बोला जाए, या आपका मेला, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? चित्रकूट में है, हमीरपुर में है, भदोही में है, बांदा में है? तो ये फ्रेंड पड़ता है आपका बांदा में। कहाँ पड़ता है? बांदा में। ध्यान रखिएगा, बांदा जो है ये आपका बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है, आपका बुंदेलखंड रीजन में आपका ये पड़ता है बांदा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला का नाम क्या है? लक्ष्मी सिंह, लुलिका रानी, रानी रामपाल, या फिर साक्षी सिन्हा? तो ये फ्रेंड है कौन? आपकी लुलिका रानी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुल बजट राशि कितनी है? यानी 2022-23 में जो सुरेश खन्ना जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें बजट राशि कितनी रखी गई है? क्या 5.94 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, या इनमें से कोई नहीं? तो ये रखा गया फ्रेंड 6.5 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ निर्माण होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ बनाया जाएगा? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या नोएडा? तो ये बनाया जाएगा आपका फ्रेंड प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत में चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? देखिए, यूपी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यूपी नंबर 1 है, और अगर भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यूपी आपका सेकंड नंबर पे। चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे सॉरी माफ कीजिएगा, ये मिल्क प्रोडक्शन की मैं बात बता रहा हूँ, ये मिल्क प्रोडक्शन की बात है। चीनी के उत्पादन में तो यूपी जो है भैया वो हमारा पहले स्थान पे है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। चीनी के उत्पादन, मिल्क के उत्पादन में यूपी अपने हिसाब से नंबर 1 है, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से सेकंड है, लेकिन चीनी उत्पादक में नंबर 1 है। चीनी हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, इन सब में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े परिधान मेले, परिधान मतलब होता है फ्रेंड कपड़ा, कपड़े का मेले का आयोजन किस शहर में किया गया? प्रयागराज, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर या मिर्जापुर? तो ये फ्रेंड किया गया गौतम बुद्ध के नगर के नोएडा में। कहा किया गया आपका? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 10 नंबर है, देश का दूसरा नैनो तरल संयंत्र उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भरतपुर राजस्थान, फूलपुर उत्तर प्रदेश, करनाल हरियाणा या लुधियाना पंजाब? तो ये फ्रेंड किया जा रहा है आपका फूलपुर उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है, और यहीं पे आपका इफ्को IFFCO, ठीक है, इफ्को का मुख्यालय है फूलपुर में ही, यहीं पे आपका नैनो तरल यूरिया का निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, प्रदेश में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4, 5, 6 या 2?
तो फ्रेंड कितने हैं? 4, ध्यान रखिएगा। टाइगर रिजर्व की बात करें तो 4 है। वही अगर आपको बात करें एलिफेंट रिजर्व की, एलिफेंट रिजर्व की बात करें हम लोग, प्रदेश में कितने हैं? तो 2। ठीक है, न्यूली कौन सा है, या हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रदेश में जो नया आपका हाथी रिजर्व है वो कौन सा है। मैं एक आपको बता देता हूँ, एक है फ्रेंड आपका शिवालिक। ठीक है, शिवालिक आपको मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपको बताना है कौन सा है। आगे आते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर उत्तर प्रदेश के किस पंचायत को पुरस्कार प्रदान किया गया है? संधि औशनापुर, ये फ्रेंड आपकी सिद्धार्थ नगर की है, ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ नगर हो सकता है, आपसे ऐसे पूछ लिया जाए। मिल्क अमरावती, ये फ्रेंड आपकी क्या कहते हैं, क्या नाम, मुरादाबाद की है, मुरादाबाद की है, मुरादाबाद की है। ठीक है, पल्ली जम्मू कश्मीर, इसे 2022 का दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है हमारा। सिद्धार्थ नगर और मुरादाबाद की है संधि औशनापुर और मिल्क अमरावती पंचायतों को पुरस्कार आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, खेल नीति 2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापित किए जाएंगे? 10, 31, 14 या 17? तो ये स्थापित किए जाएंगे फ्रेंड आपके 14 यानी 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायालय की शपथ किसने ली? न्यायालय की नहीं, मुख्य न्यायाधीश की, ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली है? ऋतुराज अवस्थी, शंभुनाथ पांडे, पदम शेट्टी या प्रीतिंकर दिवाकर? तो न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने आपका जो इलाहाबाद में हाईकोर्ट है आपका, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसे हम लोग प्रयागराज हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं, वहां पे इन्होंने शपथ ली है। ऋतुराज अवस्थी की बात करेंगे तो फ्रेंड ये आपके विधि आयोग के अध्यक्ष है, किसके हैं? वो जो आपका 22वां विधि आयोग है उसके आपके अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी जी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, हाल ही में जीआई टैग जारी करने की लिस्ट किस उत्पाद में जीआई टैग को शामिल नहीं किया गया? जीआई टैग शामिल नहीं दिया गया है किसे? आगरा की दाल मोठ, लंगड़ा आम, रामनगर भट्टा या आदम चीनी चावल? आगरा की दाल मोठ की बात करेंगे तो इसे जीआई टैग नहीं दिया गया, यही हमारा ऑप्शन सही है। लंगड़ा आम कहाँ का दिया गया है? लंगड़ा आम जो कि बनारस का है, इसे दिया गया है। रामनगर भट्टा इसे दिया गया है, रामनगर का ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आदम चीनी चावल इसे भी दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में नहीं किया गया? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया है, उनमें से पूछा गया किस शहर में नहीं किया गया है, तो प्रयागराज ऑप्शन में हमारा प्रयागराज है, और हमारे ऑप्शन में है लखनऊ, बनारस और गोरखपुर। तो लखनऊ, बनारस, गोरखपुर में किया गया था, प्रयागराज में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन नहीं किया गया था, चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17, प्रदेश के किस जिले में 20 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला फ्लोटिंग जो आपका सोलर प्लांट है वो कहाँ बनाया है? बलरामपुर, इटावा, औरैया या महोबा? तो ये बनाया जा रहा है फ्रेंड आपका औरैया में, ध्यान रखिएगा, 20 मेगावाट का है। बलरामपुर की बात करोगे तो बलरामपुर में बनाया जा रहा है आपका थारू जनजाति के लिए म्यूजियम, थारू जनजाति का संग्रहालय। ठीक है, कोई भी आपसे इमिलिया टोंडर गांव बलरामपुर में, जहां पे आपका थारू जनजाति का संग्रहालय बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है औरैया। बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या तेलंगाना? तो ये फ्रेंड बन गया आपका उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आता है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी, आशा भोसले, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये दिया गया है प्रदेश के मुखिया, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को। किसे दिया गया है फ्रेंड? ये दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी को। ठीक है, बात करें नरेंद्र मोदी को तो इन्हें पहला जो फर्स्ट दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार था वो दिया गया था। आशा भोसले को दीनानाथ लता मंगेशकर द्वितीय दिया था, और द्रौपदी मुर्मू जी को सूरी नाम का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। आगे है, FSSA द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये फ्रेंड हाल ही में, मतलब प्राप्त तो और भी हुआ, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए हाल ही में किससे प्राप्त किया गया है? गोरखपुर, नोएडा, प्रयागराज या वाराणसी? तो ये दिया गया है आपका वाराणसी को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वाम्भरी ऋषि वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जाएगा, जो भारत का, ध्यान रखिएगा, जो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र होगा जो कि विकसित किया जाएगा? चित्रकूट, अयोध्या, वृंदावन या फरुखाबाद? तो ये फ्रेंड विकसित किया जाएगा आपका वृंदावन। और वृंदावन कहाँ पड़ता है फ्रेंड? ये पड़ता है आपका मथुरा में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? त्रिशूर, कोलोल, भोजपुरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये फ्रेंड इनमें से कोई नहीं, ये स्थापित किया जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश में। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति कब प्रस्तुत की थी? 24 जनवरी 2018, 29 अगस्त 1988, 10 मार्च 2023 या इनमें से कोई नहीं? तो ये फ्रेंड
दी थी 10 मार्च 2023, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी हम लोगों ने बात की थी, कितने बनाए जाएंगे, तो ये बनाए जाएंगे 14। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24 है। चौथा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, चौथा यानी 4th नंबर का जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसे कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोरखपुर, आजमगढ़, नोएडा या फिर लखनऊ? तो गोरखपुर में बात करेंगे फ्रेंड, तो क्षेत्रीय फिल्म सिटी पूछा जाए आपसे कि क्षेत्रीय फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो आपकी गोरखपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आजमगढ़। नोएडा में क्या बनाई जाएगी? नोएडा में फ्रेंड आपकी फिल्म सिटी बनाई जाएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और G20 की जो बैठक हुई थी आपकी लखनऊ में भी हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आजमगढ़। आगे आते हैं, वर्ष 2023 के लिए गेहूं खरीद के लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कितना प्रदान किया गया? 2125 रुपए प्रति क्विंटल, 20,040 रुपए प्रति क्विंटल, 2175 रुपए प्रति क्विंटल या 1925 रुपए प्रति क्विंटल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 2125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को रुपए गेहूं का दिया गया। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 कह रहा है, भारत में वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है हरियाणा, हिसार, बनारस, यूपी, दिल्ली या जहानाबाद, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा बनारस, यूपी। यहीं पे आपका वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। और ध्यान रखिएगा, भारतीय जो 6 उन्मूलन जो है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो वो है फ्रेंड आपके सोनू सूद। कौन है? सोनू सूद जी, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है? पुलिस कमिश्नरी प्रणाली कितने शहरों में लागू की गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 9 शहरों में आपका ऑप्शन आता है अगला, 14 शहरों में, 10 शहरों में, फिर या 7 शहरों में? तो ये लागू की गई फ्रेंड आपके 7 शहरों में। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि किन 2 शहरों में नक्षत्रशाला विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? देखिए, नक्षत्रशाला यूपी की बात करें तो 4 से 5 जिलों में आपका वो है क्या कहते हैं उसको, नक्षत्रशाला है। तो ये नक्षत्रशाला विकसित करने का जो पीछे का प्रयास है वो यही है कि कैसे चीजों को आपको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें जो प्रयास है, इस प्रयास में आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, तो इनमें आपका आगरा और वाराणसी इन 2 जगहों पे आपकी क्या बनाई जा रही है? नक्षत्रशालाओं को विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय जिस है जो ड्रैगन खेती करना सिखाएगा? उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय है जो ड्रैगन खेती करना हमें सिखाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका रोहिलखंड, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये सिखाएगा। और ड्रैगन फ्रूट की जो खेती होगी फ्रेंड ये कहाँ होगी? ये होगी आपके हमीरपुर में। ये कहाँ होगी? हमीरपुर में होगी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस शहर में 2 दिवसीय G20 एम्पावरमेंट सेक्शन मीटिंग का आयोजन किया गया? आगरा, लखनऊ, कानपुर या नोएडा? तो ये फ्रेंड किया गया है आपका आगरा में। अगला आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किस देश के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम तैयार करेगी? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, नेपाल या थाईलैंड? तो ये तैयार करेगी फ्रेंड आपके थाईलैंड के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किए जाएंगे? यानी यूपी में कहाँ स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन है आपके सामने, लखनऊ, हरदोई, लखनऊ, प्रयागराज या 1 और 2 दोनों? तो ये फ्रेंड आपके हरदोई के संडीला में और लखनऊ में इन्हें स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, उत्तर प्रदेश में मौजूद समय में वित्त मंत्री कौन है? यानी उत्तर प्रदेश का वित्त मंत्री कौन है? जैसे अपने भारत की जो वित्त मंत्री है वो कौन है? भारत की वित्त मंत्री, इन्हें आपने कल सुना भी होगा G20 की मीटिंग में। तो ये जो है ये इस समय निर्मला सीतारमण है। कौन है आपकी? निर्मला सीतारमण जी है, ठीक। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन है? सतीश महाना, यहाँ पे महाना आना चाहिए, राघवेंद्र सिंह, दिनेश शर्मा या सुरेश खन्ना? तो ये फ्रेंड है आपकी सुरेश खन्ना जी। सतीश महाना की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है। कौन है ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष। आगे आता है, मनरेगा में मानव दिवस सृजन करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, 14वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यूपी का स्थान है फ्रेंड आपका पहला, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, वैदिक विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी। तो ये स्थापित किया जाएगा फ्रेंड आपका वाराणसी में। अगला आता है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट आवंटित किया गया? 1632 करोड़, 4032 करोड़, 1912 करोड़ या 17,003 करोड़? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड 1632 करोड़ रुपए क्या किया गया है, इसमें जो बजट है वो आवंटित
किया गया। फ्रेंड, यहाँ पे हम लोगों ने अपना जनवरी से लेके जो जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेक्शन था उसे हम लोग पूरा किया है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा आएगा वो जुलाई के करंट अफेयर पे आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।